नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल आधार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। कल मैंने वीडियो डाला था जिसमें जो नंबर सिस्टम की थ्योरी की बात करी थी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डाले थे, जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स करके अपने स्कोर कार्ड नहीं बताए। कुछ लोगों ने तो बताए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्कोर कार्ड नहीं बताए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने वीडियो देखा वो अपना स्कोर कार्ड उसमें जरूर डालें कि उनके कितने नंबर, कितने क्वेश्चन सही हुए। उसमें एक क्वेश्चन में गलती थी जिसका आंसर मैं बता दूंगा आपको बाद में कि उसका आंसर सही क्या था, क्योंकि हिंदी में वो क्वेश्चन अलग लिखा था और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग लिखा था। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हम बात करेंगे यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। बात क्या करना है हमें आज? इकाई का अंक। बहुत इजी टॉपिक है, आप लोगों को आता भी होगा कुछ लोगों को, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी समझ लें, क्योंकि हर पेपर में छोटे छोटे एग्जामों में एनटीपीसी सीबीटी 2 चल रहा है, आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे होंगे, अदर स्टेट की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सब में मोस्टली इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हम इसमें इजी से हार्ड लेवल पे भी चलेंगे, लेकिन पहले हम एक छोटी सी बेसिक सी चर्चा कर लें कि यूनिट प्लेस होता क्या है। इस स्लाइड को पढ़ने से पहले फिर थोड़ी सी नजर हमारी इन बातों पर देख लें कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले पेन का कलर ले लें, उसके बाद इकाई का अंक। अगर मैं आपसे कहूं कि 35 इंटू 97 इंटू 82, इसका इकाई का अंक क्या होगा? वर्ड क्या यूज कर रहा है? यूनिट प्लेस क्या होगा? आपको पता है कि सर यूनिट प्लेस से को निकालना है तो सिर्फ हमें मतलब का से यूनिट प्लेस से, इसमें यूनिट प्लेस ये है, इसमें यूनिट प्लेस ये, तो जो भी यूनिट प्लेस है उसको हम निकाल लें। 5, यहाँ यूनिट प्लेस कितना? 7, यहाँ यूनिट प्लेस कितना? अगर हम बात करें 7 5 35, 35 में भी यूनिट प्लेस क्या है? आप कहोगे सर 5, और 5 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10, और 10 में भी यूनिट प्लेस क्या होगा? 0। सवाल का आंसर होगा। मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं, आप सिर्फ समझे क्वेश्चन को। अभी बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो। मैंने कहा कि किसी भी संख्या का अगर हमें इकाई का अंक निकालना है, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक पे हमारी नजर होनी चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में कौन से निशान लगे, हमें सिर्फ मतलब का से होना चाहिए? इकाई के अंक से। सवाल को और सवालों को देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं। 876 + 3 8 4 9 6 1 इंटू 873। आपसे पूछा कि इस सवाल का यूनिट प्लेस क्या होगा। सवाल पे फिर बात कर रहे हैं, क्या पूछा उन्होंने? इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक के बारे में अगर बात कर रहा है, यूनिट प्लेस की अगर जिक्र कर रहा है, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पर मतलब रखना है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? आप कहोगे सर 6, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 3। जो जो यूनिट प्लेस है उनको निकाल लो, बीच में जैसा निशान लगा है अब वैसा ही लगा ले। 4, 1 और उसके बाद 3। अब बोर्ड मास का नियम में कहता है कि सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसमें अगर देखें तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गुणा। तो गुणा को सॉल्व करेंगे तो 6 + 4 + 3, और 6 और 4 3 13। 13 में भी यूनिट प्लेस क्या होगा? 3। तो आंसर क्या टिक होगा? सर 3। मैं बातों को रिपीट कर रहा हूं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, चीजों को समझे। आप अपने मन से भी 2-4 ऐसे क्वेश्चन लेके इनको बनाएं। बीच में जौन सा निशान है आप उससे टेंशन ना लें कि सर बीच में निशान कौन सा भी, कोई भी निशान आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब का से यूनिट प्लेस। और सवाल को ट्राई करते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिट प्लेस के एक आध और सवाल को देख लें। 876 + 932 -999 इंटू 731 + 842। हमें सिर्फ मतलब का से है इकाई के अंक से, उसके बाद अलावा हमें सवाल को नहीं देखना। इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 2, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 9, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 1, इसका यूनिट प्लेस क्या है? हमें जो यूनिट प्लेस है सिर्फ उनको निकाल के रख लो, उसके अलावा पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। 6 2 -9 इंटू 1 + 2। वही नियम बोर्ड मास वाला, पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को। तो डिवाइड तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे
तो 6 + 2 -9 +। अब एक काम करें, पहले आप माइनस माइनस को जोड़ लें और प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ ले, तो 2 2 4 और 6 10। अब 10 में से हमें क्या घटाना है? 0। लेकिन आप ये कहो कि अगर यूनिट प्लेस देखें तो 0 में से 9 घटाना है, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस लेना है। अब आप कहोगे सर 0 में से तो 9 नहीं जाता। एक बात बताओ, अगर बेसिक से, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पावर वाले सवालों में आएगा तो वहां भी आपको प्रॉब्लम करेगा। मैंने क्या कहा, जब ये सवाल पावर में आएगा तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इसका सवाल का आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को लेते हुए चलना है ना। तो 0 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? आपको माइनस का 9 नहीं। आप एक बात बताओ कि अगर आपको 71 में से आप 19 घटाते हो तो इसका इकाई का अंक क्या माइनस में आता है? आप इसे कैसे घटाओगे? 71 में से 19 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2। एक हासिल आएगी तो कितना आएगा? 52। मतलब कितना आया? 52। यूनिट प्लेस कितना आया? 2। अगर आप ये देखो कि यूनिट प्लेस 2 आया, क्योंकि आपने 1 में से 9 नहीं जाता, लेकिन 11 में से 9 जाता है, तो इकाई का अंक क्या आया? 2। क्योंकि आपको पता है इस तरफ का नंबर बड़ा है। आपको अगर हम बेसिक ऐसे ही सवाल दे दें कि 83 में से 55 घटाना है, तो अब आप क्या कहोगे? सर 85 है, क्योंकि इकाई के अंक पर नजर मारोगे तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 5। लेकिन आपको ये पता है कि संख्या तो ये बड़ी है ना, तो 83 में से 55 घटाना है हमको। 83 में से क्या घटाना है? 55। अब 83 में से 55 घटाना है तो इकाई का अंक इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 5। अब 3 में से 5 नहीं जाता, 3 को क्या मानेंगे? 13। 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? क्योंकि माइनस में आंसर नहीं होता है, यूनिट प्लेस माइनस में नहीं होता। यूनिट प्लेस में अगर संख्या छोटी हो रही है तो उसको आप 1 मान के क्या अपन कैसे घटाते हैं? जब संख्या इकाई का अंक यहाँ आप देखो, इसका 1 है, इसका 9 है, तो अब इसको कैरी लेके ही तो सॉल्व करते हो। वही काम हमें यहाँ करना है। तो 0 में से 9 नहीं जाता, 9 को 0 को मानेंगे 10 और 10 में से 9 जाएगी तो क्या बचेगा? 1। इसका आंसर 1 होगा। चीजों को उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक से सवाल समझ में आए। आप सवाल पे घर पे 2-4 सवाल बनाइए और उनका यूनिट प्लेस निकालिए। सिर्फ यूनिट प्लेस में आपको यूनिट प्लेस पर नजर रखनी है, उसके अलावा आपको किसी पे भी नजर नहीं रखनी। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये वो सवाल थे जो बहुत बेसिक से थे, छोटे छोटे सवाल एग्जामों में पुराने टाइम में पूछे गए सवाल है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे सवाल नहीं पूछे गए। अब लेकिन अब सवाल मान लो किसी का पावर का सवाल आ गया और फिर उसने पूछा इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, तो हम थोड़ी सी चर्चाएं कर लें। हमने लिखी है बातें। इकाई का अंक 0 1 5 6 है और उस पर पावर n है, तो इकाई का अंक वही का वही रहता है। इकाई का अंक क्या रहता है? वही का वही रहता है। यहाँ देखें 0 का ये 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, और n यहाँ क्या है? पावर। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0 1 5 6 अगर है तो उसका इकाई का अंक क्या होता है? वही का वही। आप कहोगे सर ये बात तो लिखी लिखाई आपने बताई, थोड़ा सा प्रूव करो। तो मैंने कहा ठीक है। अगर हम ये बात करें कि 5 की पावर 2 है, मतलब 5 को 2 बार लिखना है। 5 को 2 बार लिखोगे तो 25, 25 में इकाई का अंक क्या होता है? कहोगे सर 5। मैंने कहा 6 को लिखो 3 बार, तो आप कहोगे 6 × 6 × 6 कितना है? 216। इकाई का अंक क्या रहा? 6। मैंने कहा 10 को लिखो 5 बार। अब 10 को 5 बार लिखेंगे तो 10 × 10 × 10 × 10, इकाई का अंक कितना रहेगा? 0। अगर मैं कहूँ आपसे 11 को लिखो 5 बार, 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 कितना आएगा इकाई का अंक? क्योंकि 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 का फिर 1 से किएंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, इसका 1 से करेंगे तो फिर 1। इसका मतलब है कि अगर संख्याएं किसी भी संख्या का इकाई का अंक यूनिट प्लेस, कौन सा प्लेस? यूनिट प्लेस 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, और उसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी, उसका इकाई का अंक वही का वही रहता है। ये बात आप रिपीट कर ले। कौन कौन से नियमों में? 0 5 1 6, 0 5 1 6। अब अगर मैं एक छोटा सा सवाल दूं और आप अगर चीजों को समझ पाए तो आप इस सवाल का आंसर करें कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। 125 की पावर 89 का यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखूं 376 की पावर 86 का यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा?
आपको ये पता है कि यूनिट प्लेस पूछ रहा है इस संख्या का। आप ये पहले देखो कि जिस संख्या का पूछ रहा है उसका यूनिट प्लेस क्या है, 5। और मैंने कहा अगर 5 है, 0 है, 1 है, 6 है तो दिमाग ही नहीं लगाना, उस पर कुछ भी पावर हो यूनिट प्लेस वही का वही रहेगा। तो कितना रहेगा, 5। यही सवाल का आंसर होगा। अब इसमें पूछा है 376 की पावर 86 है। आप इस सवाल को यूनिट प्लेस बताइए। आपको पता है कि 376 को 86 बार तो नहीं लिखेंगे ना। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि 0156 में अगर कोई भी पावर हो, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, आप कहोगे सर यूनिट प्लेस इसका 6 है और 6 पे पावर कितनी है 86। इसका मतलब यही तो है 376 को 86 टाइम लिखना। लेकिन हमें पता है कि अगर 6 पे पावर कुछ भी हो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना रहता है, कहोगे सर 6। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 6। चीजों को थोड़ा समझते चलाएं, हम इसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहे हैं। हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, उसमें भी हम आपका स्कोर कार्ड देखेंगे। तो इसका आंसर कितना है, 6। और देखते हैं एक आध दो सवाल, उसके बाद देन फिर चलेंगे हम नेक्स्ट सवालों पे। 835 की पावर 119 प्लस 371 की पावर 82, 860 की पावर 91 प्लस 90 की पावर 5। यहाँ भी यूनिट प्लेस 0, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 5। 5 पे कितनी पावर चढ़ा दो यूनिट प्लेस कितना रहता है सर, 5। इस पे कितनी पावर चढ़ा दो यूनिट प्लेस कितना, 1। इस पे भी कितनी पावर चढ़ा दो यूनिट प्लेस कितना, 0। इस पे भी कितनी पावर चढ़ा दो यूनिट प्लेस क्या, 0। क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है। अब अगर 0 है तो यूनिट प्लेस क्या क्या है, वही के वही। 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ा तो 6। इस सवाल का आंसर होगा। इसका मतलब ये 4 डिजिट कौन कौन से, 0, 1, 5 और 6, इन पर कोई भी पावर हो हमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इनके दिमाग लगाना इसलिए जरूरी नहीं है कि जो इनका यूनिट प्लेस है 0, 1, 5, 6 का यूनिट प्लेस पे कितनी पावर चला लो उसका यूनिट प्लेस सेम टू सेम रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये चारों नंबर के इकाई के अंक आपको यूनिट प्लेस निकालना आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करें हम नेक्स्ट, इकाई का अंक। क्या नियम लिखा, 4। कौन से नियम की बात कर रहे हैं, अभी हमने नियम कौन कौन से सीख लिए हैं, ऊपर हम लिख देते हैं पहले। अभी हमने नियम सीखा 0 का, 1 का, 5 का और 6 का। ये नियम हम सीख चुके। अब 4 का नियम क्या कहता है कि 4 का नियम ये कहता है कि अब जैसे अपन 4 का नियम आपने देखना है तो 4 की पावर 1 करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, आप कहोगे सर 4। 4 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 6। 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 × 4। 4 की पावर 4 करोगे कितना आएगा, 4 × 4 × 4 × 4 कितना आएगा, 256। आप ये देखो कि यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 4, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 6, फिर कितना आ रहा है 4, कितना आ रहा है 6, 4 6 4 6 4 6 इन्हीं पे। इसका मतलब 4 का नियम ये कहता है कि पावर, ये देखो अब आप देखो पावर कैसी है, आप कहोगे सर ऑड पावर है तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 4। यहां भी पावर कैसी है, ऑड, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 4। और यहां भी पावर कैसी है, इवन, तो यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 6। यहां पावर कैसी है, इवन। अब इसका मतलब है 4 की पावर विषम मतलब ऑड है, यूनिट प्लेस क्या रहेगा, आप कहोगे सर 4। पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस क्या रहेगा, इसका मतलब हमें सिर्फ पावर को इवन और ऑड चेक करना है। इवन ऑड की हम चर्चा पहले दिन ही कर ली थी वीडियो में। ऑड अगर पावर है तो यूनिट प्लेस 4 ही रहेगा, और पावर अगर इवन है, पावर कैसी है, इवन, और पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। 4 का नियम क्या कहता है, पावर इवन और ऑड वाले कॉन्सेप्ट को चेक करना है। और अगर आप ये भूल भी जाते हो तो आप 4 को 3-4 बार तो लिख के देख सकते हो। 4 की पावर 1 किया तो यूनिट प्लेस कितना, 4। 4 की पावर 2 किया तो कितना, 16। 4 की पावर 3 किया तो 64। 4 की पावर 4 किया तो 256। आप ये देखो ना, यूनिट प्लेस तो 4 6 4 6 वही तो चला है, और आगे चलोगे तो भी वही चलता जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें, नहीं क्या कहा, कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर आ गई तो अपन एक सवाल देख लेते। जैसे मैंने एक सवाल लिखा 3 7 4 की पावर 1193। आपसे पूछा इस सवाल का यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। मैं पूछा आपसे यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको पता है नियम कौन सा लगेगा, 4। और 4 का नियम ये कहता है
कि पहले पावर को चेक करें। हमने पावर जैसे ही देखा तो पावर तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी जो पावर देखा उसका इकाई का अंक क्या है 3। पावर कैसी है ऑड, पावर कैसी है ऑड, और पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक कितना होगा, आप कहोगे सर 4, कितना होगा 4। चीजों को स्क्रीनशॉट ले ले, हम बार बार नहीं बोल पाते तो आप ले लिया करें, और नहीं तो पॉज करके आप उसको तब स्क्रीनशॉट ले लें। यूनिट प्लेस कितना है 4। और देखते हैं सवालों को। एक सवाल और देखें, 736 की पावर 82 इंटू 974 की पावर 113 इंटू 85 की पावर 5। और आपसे पूछा इस सवाल का यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। यूनिट प्लेस आपको पता है कि यहाँ नियम कौन सा लगेगा, आप कहोगे सर 6 का, यहाँ नियम कौन सा लगेगा 4 का, यहाँ नियम कौन सा लगेगा 5 का। अगर हम ये देखें कि 6 का नियम हमने कहा था 0156 में पावर कितनी भी चढ़ा दो, 0156 में पावर कितनी भी चढ़ा दो, हमें इससे कोई मतलब, उसका यूनिट प्लेस 6 का 6 रहता है। बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, वैसे का वैसा लगा दिया। 4 यहाँ कौन सा नियम लगेगा, आप कहोगे सर 4 का, तो 4 का नियम लगेगा। 4 पे पावर देखो कैसी है, पावर है 113, पावर कैसी है ऑड, क्योंकि 2 का डिवाइड नहीं जा रहा। और यह यूनिट प्लेस कितना है 3, 1 3 5 7 तक 9 अगर यूनिट प्लेस है किसी भी संख्या का तो वो कैसे ऑड होगी। तो पावर अगर ऑड है तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 4, क्योंकि पावर जब ऑड होती है तो यूनिट प्लेस कितना होता है 4। यहां कौन सा नियम लगेगा सर, आप 5 का। अब आपने कहा सर 0 1 5 6 पे तो कितनी पावर चढ़ा दो, यूनिट प्लेस वही रहता है। अब 24 में भी यूनिट प्लेस क्या 4, और 4 इंटू 5, क्योंकि जैसे ही 2 अंकों की संख्या बन जाए तो हमें दूसरे अंकों को छोड़ दो, हमें यूनिट प्लेस से मतलब है ना, हमें 2 और अंकों पे दिमाग ही नहीं लगाना। तो 4 और 5 का गुणा किया तो कितना है 20, 20 में भी हमें मतलब काय से 0 से, तो यूनिट प्लेस कितना हो गया सर 0। यही सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 4 का नियम समझ में आया हो। 0 1 5 6 पे दिमाग नहीं लगाना, कितनी भी पावर चढ़ा दो यूनिट प्लेस वही का वही रहेगा। 4 का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस अगर 4 है तो उस पर पावर सिर्फ इतना चेक कर लो यूनिट इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस 4 का 4 ही रहेगा, और इवन है तो पावर यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6। एक सवाल और करते हैं लास्ट, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, हम एक सवाल और लिख लें। ये वाला कलर तो दिख ही नहीं रहा। 374 की पावर 112 प्लस 815 की पावर 3 और 161 की पावर 76। आपसे पूछा यूनिट प्लेस क्या होगा। आप पहले ये देखो कि 4 का नियम क्या कहता है, पावर चेक करो, पावर कैसी है इवन, पावर कैसी है इवन, पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या होगा 6, बीच में प्लस का निशान। 5 की पावर कितनी है 3, 5 की पावर कुछ भी चढ़ा दो हमें कोई मतलब नहीं, यूनिट प्लेस कितना 5। देन इसमें 6 की पावर कितनी है 76, 6 में पावर कितनी भी चढ़ा दो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट प्लेस कितना रहेगा 6, 6 और 5 11, 11 और 6 कितना होता है 17, 17 बोले तो यूनिट प्लेस कितना 7। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा 7। आपने कौन कौन से नियम सीख लिए, 0 के, 1 के, 5 के, 6 के, और किसका नियम सीख लिया, आप कहोगे 4 का। अब अगर ये बातें आपको क्लियर है तो हम चलते हैं अब और आगे। अगर आपने 4 के नियम को अच्छा पढ़ा, 4 के नियम और 9 का नियम सेम होता है, क्योंकि 4 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 4 कितने का स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर ये होता है 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। इसीलिए 4 और 9 के नियम सेम है। इसलिए किसके नियम सेम है 4 और 9 के नियम, क्योंकि ये दोनों क्या है स्क्वायर है किसी ना किसी के। इसलिए अब चलते हैं हम 9 के नियम पे। इकाइकांक जब 9 हो तो 9 का नियम। अभी हमने कौन कौन से नियम देख लिए, पहले एक बार उनको लिख ले कि नियम कौन से चेक करते हैं। हमने 0 का नियम देख लिया, 1 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 का देख लिया और 4 का देख लिया। और अब हम किसका चेक कर रहे हैं 9। 9 का नियम भी चेक कर रहे हैं। पहले 9 की पावर अगर 1 है तो यूनिट प्लेस कितना होगा 9, 9 की पावर 2 है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, आप कहोगे 81, 9 की पावर 3 है तो यूनिट प्लेस कितना होगा 729, 9 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 729 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा यूनिट प्लेस 1। आप चेक करो कि यूनिट प्लेस 9 1 9 1, यही सुइयां घूम रही हैं, वही 4 जैसा 4 6 4 6 4 6। 4 कब होता था जब पावर ऑड होती थी, इवन 6 इवन होती थी जब पावर 4 पे, तो यूनिट प्लेस क्या होता है 6। यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। पावर 1 कैसी है मतलब ऑड, पावर कैसी है ऑड, पावर कैसी है इवन, पावर कैसी है ऑड, पावर कैसी है इवन। वही कॉन्सेप्ट तो यहां लगाना है, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। अब पावर देखो इवन है, पावर कैसी है इवन पावर है तो यूनिट प्लेस कितना 1, और पावर अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस कितना 9। वहां भी पावर ऑड हो रही थी 4 में तो यूनिट प्लेस कितना हो रहा था 4।
और यहाँ पावर ऑड हो रही तो यूनिट प्लेस कितना हो रहा है 9। इसका मतलब सेम टू सेम वही नियम है। सवाल को चेक करते हैं। 9 3 9 की पावर 80 इंटू 4 4 4 की पावर 73 इंटू 8 6 की पावर 5। आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। मैंने कहा 9 का नियम है, यहाँ 4 का नियम लगाना है, या 6 का नियम लगाना है। 6 का नियम तो ब्रह्मा जी कह गए थे 0 1 5 6 4 0 5 1 6 के नियम कैसे होते हैं, कितनी पावर चला दो यूनिट प्लेस पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, आपका होगा सर 6। अब मैंने कहा 4 का नियम चेक करना है, तो 4 के नियम में तो हमें पावर देखनी है, पावर कैसी है ऑड पावर है, तो इसका यूनिट प्लेस कितना होगा 4। इस पर पावर कैसी है, आपका होगा सर इवन, और 4 पे 9 पे पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस कितना होगा, आपका होगा 1। 24 का 1 से गुणा किया तो कितना आया, यूनिट प्लेस कितना हो गया 4। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या होगा 4। अगर बातें यहां तक समझ में आई तो हमने भाई कौन कौन से नियम की बात कर ली, 0 1 5 6 4 और 9। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में और चीजें देख लेंगे हम। अब 2 3 ये वाले नंबर थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, बस 2 3 7 और 8। आप सिर्फ इसको देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस में हम दूसरे वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे। 2 3 7 8 अभी हमने नियम सीखे, 0 का नियम सीख लिया हमने, 1 का नियम सीख लिया, हमने अभी नियम जो सीखे उनको पहले देख ले कि कौन कौन से नियम सीखे हमने सीखा 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का और 9 का। अब नियम बचे हमारे पास 2 के, 3 के, 7 के और 8 के। इनके नियम बहुत इजी है। कौन कौन से नियम बचे, 0 1 5 6 पे तो दिमाग ही नहीं लगाना, 4 और 9 के नियम पे इवन और ऑड वाले कॉन्सेप्ट चेक करना है। अब हमें चेक इसके करना है 2 3 7 8 के नियम। 2 3 7 8 के नियम में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इनकी साइकिलें आप देखोगे तो 4 के बाद क्या होता है, रिपीटेशन। इसीलिए जो भी पावर मिले उसमें कितने का भाग देना है, आप कहोगे सर 4। नोट n यहाँ घात है और n में 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है उसे घात बनाकर हल करते हैं, किंतु जब शेषफल 0 आता है तब घात 4 बनाकर सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा, 2 3 7 8 किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक है तो उसमें जो भी पावर हो उसमें हम पहले क्या डिवाइड देंगे, 4 का, और 4 का भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आए हम उसी को घात बना लेंगे। लेकिन जब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो उसकी जगह हम घात कितनी बनाएंगे, आप कहोगे सर 4 बनाओगे। मैंने कहा ठीक है सर, सवाल को एक आध को देख लेते हैं। मैंने एक सवाल लिखा 32 की पावर लिखी मैंने 81। मैंने पूछा इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। आप कहोगे सर 2 का नियम लगाना है, और 2 का, 3 का, 7 का, 8 का नियम ये कहता है पहले 4 का भाग दो। तो पहले मैंने इसमें दिया 4 का भाग, और जब 4 का भाग दिया तो शेष कितना बच रहा है, आप कहोगे सर 1, और 1 शेष बच रहा है तो 32 पे पावर हमने कितनी चढ़ा दी, 1, और 32 को एक बार लिखेंगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 2। आप कहोगे सर आंसर कितना होगा 2। अब एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा 33 की पावर लिखी मैंने 813। मैंने पूछा इस सवाल का इकाई का अंक क्या होगा। क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है 3 का नियम ये कहता है पावर में 4 का भाग दो। 4 का भाग देना जरूरी नहीं है पूरी संख्या में दे, 4 का भाग हम लास्ट के 2 अंकों में देंगे। तो 13 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, शेष कितना बच रहा है 1। शेष अगर 1 बच रहा है तो जो शेष बचे वही उसकी पावर चढ़ा दो, कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस का। मैंने क्या कहा, जो भी 2 3 7 8 का नियम ये कहता है कि उस पर जो भी पावर है उसमें पहले 4 का भाग दे लो। 4 का भाग ये नहीं कि आप बच्चों वाले तरीके से दें, लास्ट के 2 अंकों में सिर्फ 4 का भाग दे लो और रिमाइंडर जो बचे वही पावर चढ़ा दो। लेकिन रिमाइंडर अगर 1 बचे तो 1 चढ़ा दो, 2 बचे तो 2 चढ़ा दो, 3 बचे तो 3 पावर लगा दो, 4 बचे, 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि 4 से डिवाइड देंगे तो 0 बचेगा, लेकिन जब 0 बचे तो पावर कितनी करा दें, आप 4 कर दें। ये बात मैंने लिखी है थ्योरी में। नेक्स्ट बात करते हैं पहले इसको रफ कर दें, एक आध सवाल और देख लेते। हमने क्या लिखा 3 8 की पावर 97 इंटू 3 7 की पावर 65 इंटू 8 3 8 की पावर। यहां 8 का नियम लगना है, यहां 7 का नियम लगना है, यहां 8 का नियम लगना है। और हमने कहा 2 3 7 8, 2 3 7 8 के नियम ये कहते हैं पावर में 4 का भाग दो। तो मैंने 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौको 16, कितना बचा शेष 1। शेष कितना बच रहा है यहाँ, आप कहोगे सर 1। अब यहाँ 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 छिंग 24, कितना बच रहा है शेष,
आप कहोगे सर यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ 4 का भाग दिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेष कितना बच रहा है? आप कहोगे सर 1। जो अब शेष बच रहा है वही पावर कर दो, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब 1 पावर बचेगी तो यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 8 आएगा। 8 7 56, 56 में भी इकाई का अंक क्या? 6, और 6 का 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48, 48 में भी यूनिट प्लेस क्या? 8। यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियर रही होंगी। 1-2 मिनट में एक चीज और देख लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसमें आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल्स, जब प्रैक्टिस के तौर पे हम जब काम करेंगे तो इसमें फैक्टोरियल की बातें आएंगी, क्योंकि फैक्टोरियल्स के ऊपर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में, एसएससी सीजीएल और बड़े एग्जामों में इस पर क्वेश्चन पूछे गए यूनिट प्लेस पे, क्योंकि ये टॉपिक जो इससे पहले पढ़े वो अपने इजी हो चुके हैं। आप कहोगे सर फैक्टोरियल होता क्या? तो फैक्टोरियल का निशान 2 तरीके से लगता है, ये भी इस तरीके से ही फैक्टोरियल का निशान लगता है, फैक्टोरियल का निशान इस तरीके से भी लगता है, ऐसे भी लगा सकते हैं फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल लिखने का तरीका ये होता है, 2 तरीके के होते हैं फैक्टोरियल लिखने के, एक ऐसे फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल में जो वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यू को आप उल्टे में गुणा करते चलें, कहां तक? 1 तक। जैसे फैक्टोरियल 3 लिखना है तो 3 × 2 × 1 कितना आएगा फैक्टोरियल का मान? आप कहोगे सर ये मान तो आपने लिख ही दिए। मैंने कहा इसलिए लिखती है कि ताकि आप समझ जाए, क्योंकि यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे। आपने कहा फैक्टोरियल 1 का मान तो 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 से 1 की तरफ चले तो 2 और 1 कितना आया? 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 × 2 × 1 बोले कितना आया? 6। फैक्टोरियल 4 का मान निकाला तो कितना आया? 24। फैक्टोरियल 5 का मान निकाला तो कितना? 120। यहां आप थोड़ा सा रुक जाए, इस पॉइंट पे आके रुक जाए। मैंने कहा फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी फैक्टोरियल वैल्यू दी है उसको बैक करते हुए कहां तक लिखना है? आप कहोगे सर 1 तक। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 124 और फैक्टोरियल 5 का मान कितना? 120। आप कहोगे सर नई बात क्या है? ये तो सब लिखा ही है। मैंने कहा हाँ, नई बात ये है कि फैक्टोरियल 5 का मान जो होता है 120 होता है, इसका मतलब इकाई का अंक कितना है? आप कहोगे सर 0। फैक्टोरियल 6 का मान आया, उसमें भी इकाई का अंक कितना है? 0। आप कहोगे सर फैक्टोरियल 7 का मान भी, उसमें भी इकाई का अंक कितना होगा? 0। फैक्टोरियल 8 में भी इकाई का अंक कितना है? 0। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि 5 के बाद अगर फैक्टोरियल 5 से जाना है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 0। अगर 4 तक है, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2, 6, 4, लेकिन 5 के बाद फैक्टोरियल अगर 5 की बात करें तो फैक्टोरियल 5 के बाद अब जितने भी मान लोगे उन सब में यूनिट प्लेस कितना रहेगा? 0 0 0। इन सब पे हम चर्चाएं बाद में करेंगे। आप सिर्फ इतना समझें कि चीजों को, आपको पुराने वाले जो बातें हमने करी उनको पहले अच्छे से समझें। फैक्टोरियल के मान में याद रखें कि फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी मान निकालते हैं उनमें हमेशा यूनिट प्लेस कैसा होता है? 0 होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जब हम सवाल पे बात करेंगे तब ये बातें और अच्छे से क्लियर होंगी। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाद मैंने क्या कहा, जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं। जिन लोगों ने पहले स्कोर कार्ड अपना शेयर नहीं करे उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आज अपना स्कोर कार्ड वीडियो में जरूर शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।